Where there is righteousness in the heart, there is harmony in the house. When there is harmony in the house, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. गांधारी गंधर्व राज्य आज के कांदाहार के राजकुमारी है और कुरु राज्य के अंधा राजा धृतराष्ट्र के पत्नी, जिन्होंने पति अंधा होने के कारण अपने आंखें बंद करके दृष्टि त्याग की। ऐसा मानना है कि मति यानी बुद्धि देवी के रूप है गांधारी। शादी के पहले शिवजी की उपासना से शिवजी खुश होके उनको 100 पुत्रों की मां बनने का वर दिया। इस वर के कारण ही भीष्म कुरु राज्य के विस्तार के लिए गांधारी से अपने सौतेला भाई धृतराष्ट्र शादी किया। महाभारत में गांधारी को सुंदर और धार्मिक स्त्री का वर्णन किए गए हैं। उनके भाई शकुनि है जिन्होंने कौरवों को कुरुक्षेत्र युद्ध करने के लिए प्रेरित किए। एक बार व्यास मुनि गांधारी से मिलने आए थे। तब गांधारी व्यास मुनि के हार्दिक स्वागत किया। तब व्यास मुनि खुश होकर गांधारी के 100 पुत्र अति बलवान होने का वर दिया। बाद में गांधारी गर्भवती होती है, पर 2 साल होने के बाद भी प्रसव नहीं होता है। उस वक्त उसको पता चलता है कि पांडुराज की पत्नी पांडवों की मां और उनके सहबहन कुंती युधिष्ठिर के जन्म दी। जैसा ये बात गांधारी को पता चला, वो कुंती से ईर्ष्या के कारण अपनी पेट को मारती है, जिसके वजह से वो मांस के गांठ को प्रसव करती है। व्यास मुनि को जैसा ये बात पता चला, उन्होंने ये मांस की गांठ को 100 टुकड़े करके घी से भरे हुए 100 मटकियों में रख के उनको अलग तापमान देके अपने आध्यात्मिक शक्ति से रक्षा करता है। गांधारी के इच्छा के कारण व्यास मुनि और एक मटकी भी लड़की के लिए तैयार करता है। इस 101 मटकियों को बीच बीच में पानी छिड़कने की वजह से 2 साल के बाद 100 कौरव और दुशाला का जन्म हुआ। ये 101 मटकियां आज के जमाने का इंक्यूबेटर का काम किया है। गांधारी अपनी सहबहन कुंती को सगी बहन जैसा आदर करती थी। पांडुराज मरने के बाद जब कुंती पांडवों के साथ हस्तिनापुर वापस आई तो उसको गांधारी तो प्यार से आदरातिथ्य की। जब दुर्योधन पांडवों को धोखा देने की कोशिश किया तो तब गांधारी दुर्योधन को पांडवों के साथ प्यार से रहने के लिए युद्ध नहीं करने का सलाह भी दी। गांधारी उनके बड़ा बेटा दुर्योधन से बहुत प्यार करती थी। फिर भी जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले गांधारी के आशीर्वाद के लिए आया था तो तब गांधारी उनको सत्यमेव जयते कहकर आशीर्वाद दी। महाभारत के कुछ संस्करणों के अनुसार व्यास मुनि गांधारी से उनके अच्छे कर्मों के फल के कारण उनकी दृष्टि महिमान्वित है कहा। इसलिए गांधारी कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन को बचाने के लिए युद्ध के पहले उनको बिना कपड़े के देना चाहती थी, ताकि उनके आंखों की शक्ति की वजह से दुर्योधन शक्तिशाली बन सकता है। पर गांधारी के इस प्रयत्न को श्री कृष्ण नाकाम कर दिए। श्री कृष्ण तब दुर्योधन को कम से कम अपने निज अंग ढकने का सलाह दी। इसके वजह से दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र जैसा दृढ़ हो गया, पर जांग नहीं। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम इसी का फायदा उठा के दुर्योधन को मार दिए। गांधारी दुर्योधन की मृत्यु और भाई भाइयों के बीच में कुरुक्षेत्र युद्ध होने के लिए परोक्ष रूप में श्री कृष्ण कारण होने के वजह से यादव कुल भी कौरव जैसा आपस में लड़के अंत होने का श्राप दिए।
गांधारी के इस श्राप के वजह से महाभारत युद्ध होने के 36 साल के बाद यादव लोग पीने के नशे में आपस में लड़के एक दूसरे को मार दिए, जिसके कारण यादव कुल का अंत हो गया। कुरुक्षेत्र युद्ध के 15 साल के बाद गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र, सहबहन कुंती और देवर विदुर के साथ वनवास गई है और उधर एक अग्नि दुर्घटना में धृतराष्ट्र और कुंती के साथ वो भी वैकुंठ पहुंच गई।